यह कहानी मनोहर नाम के एक व्यक्ति की है। मनोहर अपने बेटे रोहित, बहू और पोते अमन के साथ रहता था। मनोहर की पत्नी कई साल पहले मनोहर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। बाबूजी, ये लो पैसे और बाजार से सब्जी ले आओ। मनोहर पैसे लेकर बाजार चला जाता है सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ उसका दोस्त मिलता है जिसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है और उसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो मनोहर अपनी सब्जी के पैसे अपने दोस्त को दे देता है और बिना सब्जी लिए घर आ जाता है। क्या हुआ बाबूजी, सब्जी लेकर नहीं आए? मनोहर नीलम को पूरी बात बता देता है और नीलम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रोहित ऑफिस से घर आता है। शाम को जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो रोहित नीलम से, ये क्या है खाने में सिर्फ दाल? तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या आज? मुझसे क्या पूछ रहे हो? बाबूजी से पूछो। मैंने तो उन्हें पैसे दिए थे सब्जी लेने के लिए, पर उन्होंने सब्जी के पैसे किसी दोस्त को दान में देकर आ गए। ऐसा क्यों करते हैं आप? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम रास्ते पर आ जाएंगे एक दिन। अरे बेटा, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, उसकी पत्नी बीमार थी तो मैंने दे दिए। तो मैंने क्या सबका ठेका लेकर रखा है बाबूजी? आप पैसे कमाने जाओगे तब आपको पता चलेगा। रोहित गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे नीलम भी चली जाती है। नीलम, तुम घर में कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती? नौकर की क्या जरूरत है जब बाबूजी हैं तो? बहू, मुझे एक कप चाय तो पिला दो। जाइए, पहले अमन को कोचिंग छोड़ कर आइए, फिर अपने हाथों से बनाकर पी लेना। बेचारा मनोहर बिना चाय पिए अमन को कोचिंग छोड़ने चला जाता है। कोचिंग छोड़कर वह जैसे ही घर आता है तो नीलम उससे कहती है, अरे बाबूजी, मुझे घर में बहुत काम है, क्या आप घर में झाड़ू पोंछा लगा देंगे? ये क्या कह रही हो बहू? क्या बाबूजी, आप दिन भर घर में बैठे रहते हो, थोड़ा सा काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बेचारा मनोहर इस उम्र में भी घर का सारा काम करता है। नीलम ऐसे ही उस पर अत्याचार करती रहती है। एक दिन नीलम की सहेली नीलम के घर आती है। और कैसी हो संगीता? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ नीलम। कुछ नहीं, आज शाम को मैं और रोहित मूवी देखने जा रहे हैं। अरे वाह, तुम तो कितनी लक्की हो, तुम्हारे ससुर तो कुछ भी नहीं बोलते, तुम्हें जो करना हो अपनी मर्जी का करती हो। और एक हमारा घर है जहाँ तो बस हमारे ससुर की ही चलती है, वो जो बोलते हैं वही होता है घर में। अरे संगीता, तुम्हारे ससुर की तो बात ही कुछ अलग है, वो इतने अमीर हैं, और एक हमारे ससुर हैं जो भूखे नंगे हैं, उल्टा हम पर ही बोझ हैं। और नीलम की सारी बातें मनोहर सुन लेता है और वह बहुत उदास होता है। शाम को रोहित जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो वह रोहित से कहता है, रोहित बेटा, मुझे मेरे दोस्त के यहाँ छोड़ दो, वो भी अकेला रहता है तो मैं उसके साथ रहने लगूंगा। वैसे भी बहुत परेशानियां आ रही हैं घर में मेरी वजह से। ठीक है बाबूजी। अगली सुबह रोहित मनोहर को लेकर उसके दोस्त के यहाँ छोड़ने चला जाता है। मनोहर का दोस्त रोहित से कहता, तुम एक अनाथ लड़के थे, मेरे दोस्त ने तुमको एक अच्छा जीवन दिया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि तुम्हें किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। और एक तुम हो, तुम उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सके, वह तुम्हें बोझ लगने लगा। यह सब सुनकर रोहित को अपने किए का पछतावा होता है। वह मनोहर को घर ले जाने के लिए कहता है पर मनोहर मना कर देता है और रोहित अकेला ही घर चला जाता है। ये सब बातें वो नीलम को बताता है। वह दोनों माफ़ी मांगने मनोहर के दोस्त के घर चले जाते हैं। दोनों मनोहर के पैर में गिरकर अपने जो भी हरकतें थीं उनके लिए माफ़ी मांगते हैं और मनोहर उनको माफ़ कर देता है और तीनों घर चले जाते हैं।